सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर निकिता के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। रविवार को धूमधाम से वाराणसी से गाजीपुर बारात गई, शादी की रस्में पूरी हुई। मंगलवार की सुबह से ही सिंधौरा स्थित पैतृक गांव पर बहुभोज में राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा लगा रहा। निकिता भले ही गाजीपुर के सादात की रहने वाली हैं, लंबे समय से झारखंड में पिता के साथ रह रही हैं, लेकिन इन दिनों वाराणसी से बीबीए कर रही हैं। जनता के बीच ये सवाल है, अरुण और निकिता की लव मैरिज हुई है या अरेंज। हम आपको अरुण राजभर के एक इंटरव्यू के कुछ किस्से सुनाएंगे, जिसमें वो पत्नी निकिता के साथ पहली मुलाकात से लेकर शादी पक्की होने तक की बातों पर खुलकर जानकारी देते हैं। निकिता और अरुण की पहली मुलाकात वाराणसी के नंदगांव स्थित लॉन में हुई। निकिता की बड़ी बहन अंकिता की शादी इस लॉन से हो रही थी। बारात अरुण राजभर के पैतृक गांव के पास से ही आ रही थी। अरुण के दोस्त विनोद ने यहीं पर निकिता के बारे में बताया। अरुण के घर भी उनकी शादी को लेकर बातें शुरू हो चुकी थी। अरुण ने निकिता को देखा तो पहली नज़र में पसंद कर लिया, लेकिन घर वालों की मर्जी ज़रूरी थी। विनोद से कहा, लड़की की फ़ोटो मांग लीजिए, घर वाले पसंद करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। पहली नज़र में निकिता को पसंद कर चुके अरुण कोई देरी नहीं चाहते थे। विनोद की तरफ से 3 दिनों तक फ़ोटो नहीं आई तो खुद महाराष्ट्र के पार्टी महासचिव अजय राजभर से फ़ोटो के लिए बात कर ली। अजय ने अपने साले साहब से बात करके लड़की की फ़ोटो अरुण के पास भेज दी। अरुण ने फ़ोटो सबसे पहले अपनी भाभी माधुरी को दिखाई। भाभी ने फ़ोटो बड़े भाई अरविंद राजभर को दिखाई। फिर मम्मी पापा और दादा दादी को तस्वीर दिखाई गई। मन ही मन अरुण निकिता को चाहने लगे थे। अरुण ने विनोद से निकिता के पापा का नंबर मांगा और अपने फूफा सुनील राजभर को दे दिया, ये कहकर जाकर लड़की के घर उनके पिता से बात कर ली। फूफा भी अरुण की मंशा समझ गए। तय हुआ 18 मार्च को अरुण की भाभी माधुरी और भाई अरविंद, मम्मी और दादी वगैरह निकिता को देखने जाएंगे। इस बीच बड़े भाई की तबीयत बिगड़ गई, परिवार दुविधा में फंस गया। निकिता को देखने का कार्यक्रम टालने का उनके परिवार के लोग गलत अर्थ ना निकाल लें, निकिता के परिवार को बुरा ना लग जाए कि मिलने का समय देकर नहीं आए, कहीं ऐसा ना सोच ले कि शादी नहीं करना चाहते, बहाना बना रहे हैं। पूरी स्थिति से निकिता के पापा को अवगत कराया गया। इसके बाद फूफा जी अकेले गए, लड़की के परिवार से 18 मार्च को जाकर मिले और अरुण के परिवार को बताया कि सब ठीक है, शादी की बात आगे बढ़ा दी जाए। लेकिन परेशानी ये थी कि अरविंद राजभर की तबीयत ठीक नहीं थी। लड़की को देखने के लिए फिर से तारीख तय हुई। 24 मार्च को सीधे छेका रखा गया। लड़की के मम्मी पापा चाचा भाई लखनऊ आए, वहीं पर छेका की रस्म निभाई गई और शादी की तारीख पड़ गई। आपको बता दें, पूरी तरह से यहाँ पर अरुण राजभर बताते हैं कि किस तरह से उनकी शादी जून के महीने में होनी थी और लगातार ट्विस्ट आ रहे थे, क्योंकि दूल्हे राजा की ही तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि तबीयत ठीक होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। ये सुनकर सभी को झटका लग गया। 3 महीने बाद की शादी की तारीख निकल चुकी थी। ओपी राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से बात की, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बात की। वहाँ के डॉक्टर्स ने अरुण को देखा, सभी जांच देखी, दवाइयों के साथ एक्सरसाइज बताई। उसके बाद अरुण राजभर की तबीयत ठीक हुई और उसके बाद अरुण राजभर फाइनली शादी के बंधन में बंधे।